हाय माय ऑल डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मकूलर मोटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मकूलर मोटर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मेरे नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्वालिटी प्लान में क्वालिटी एस्योरेंस प्लान जो QAP में आप यदि एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं कोई भी कूलर और मोटर कंपनी में प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के अनुसार सिंगल सैम्पलिंग के अनुसार आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज़ नोट इंश्योर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इंस्पेक्शन आर कैलिब्रेटेड एंड एरर फ्री प्रेसिशन मेजरमेंट। ओके, फाइबर वाशर नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फाइबर वाशर। तो फाइबर वाशर में हम लोग इंस्पेक्शन पैरामीटर क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, रेंज एक्यूरेसी क्या है, टेस्ट प्रोसीडियर क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक्यूएल क्या होना चाहिए, ये क्वालिटी प्लान में दिए रहते हैं। और ड्राइंग भी इसके मोटर के ड्राइंग भी रहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी के अनुसार। ओके, तो फाइबर वाशर में देखिएगा विजुअली हम लोग चेक करेंगे शुड बी फ्री फ्रॉम फ्लैशेस, फ्लो मार्क्स, क्रैक, मोल्डिंग डिफेक्ट, ओडी इसका वर्नियर कैलिपर द्वारा चेक करेंगे, इसका आईडी वर्नियर कैलिपर द्वारा चेक करेंगे, आईडी इसका थिकनेस चेक करेंगे माइक्रोमीटर से। ओके, उसके फाइबर वाशर के बाद हम लोग चलते हैं पेपर वाशर में। पेपर वाशर में भी सेम विजुअली चेक करेंगे हम लोग फ्रॉम फ्लैशेस, फ्लो मार्क, क्रैक, मोल्डिंग डिफेक्ट, बॉडी वर्नियर कैलिपर द्वारा चेक करेंगे, आईडी वर्नियर कैलिपर द्वारा चेक करेंगे, थिकनेस चेक करेंगे हम लोग माइक्रोमीटर की थिकनेस, माइक्रोमीटर से थिकनेस चेक करेंगे हम लोग। और थर्ड है डस्ट वाशर। डस्ट वाशर में हम लोग डस्ट वाशर में इंस्पेक्शन पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज, रेंज एक्यूरेसी, टेस्ट प्रोसीड्यूर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम लोग चेक करेंगे। इसमें कंपोनेंट टू बी पैक्ड प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, there should not be any molding defect present, component should be free from burr, visually हम लोग चेक करेंगे फ्री फ्रॉम फ्लैशेस, फ्लो मार्क, क्रैक, मोल्डिंग डिफेक्ट। उसके बाद ओडी हम लोग वर्नियर कैलिपर द्वारा हम ओडी चेक करेंगे, आईडी वर्नियर कैलिपर द्वारा हम लोग आईडी चेक करेंगे, थिकनेस माइक्रोमीटर के अनुसार हम लोग माइक्रोमीटर से हम लोग चेक करेंगे इसका थिकनेस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का हेक्स नट। हेक्स नट में हम लोग चेक करेंगे कंपोनेंट टू बी पैक्ड प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, there should not be any molding defect present, component should be free from burr, should be checked थ्रेड हम लोग चेक करेंगे इसका गो गेज, नो नॉट गो गेज से थ्रेड चेक करेंगे हेक्स नट में। हेक्स नट जो होते हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है थ्रेड चेक करना, गो गेज से नॉट गो गेज से। ओके, उसके बाद मोल्डिंग डिफेक्ट प्रेजेंट इसमें है कि नहीं, बर है कि नहीं। M5 टैपिंग से हम लोग चेक करेंगे कलर की क्या है, इसका वेट कितना होना चाहिए, मटेरियल कौन से मटेरियल से बना है, वो टॉलरेंस कितने में टॉलरेंस हम लोग चल सकते हैं एक्स नट का, बहुत मायने रखता है। फिर कैश बोल्ट हम लोग कंपोनेंट्स पैक प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। ओके, कंपोनेंट्स टू बी फ्री फ्रॉम बर्न। कैश बोल्ट टोटल लेंथ कितना है चेक करेंगे हम लोग। फिर चेक करेंगे हम लोग बोल्ट थ्रेड लेंथ कितना है, कलर क्या है, वेट क्या है, मटेरियल कौन सी है, टॉलरेंस कितना है टॉलरेंस हम लेके चल सकते हैं। और जब थ्रेड चेक कीजिएगा तो नॉट गो और गो गेज से आप प्लीज़ चेक कीजिएगा। उसका हेक्स बोल्ट है, हेक्स बोल्ट में हम लोग चेक करें कंपोनेंट टू बी पैक्ड प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, कंपोनेंट शुड बी फ्री फ्रॉम बर्न, चेक हेक्स बोल्ट टोटल लेंथ इसका चेक करेंगे और बोल्ट का थ्रेड लेंथ हम लोग चेक करेंगे। फिर कलर हम लोग चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, मटेरियल चेक करेंगे, टॉलरेंस कितना है टॉलरेंस हम लोग चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑफिस आता है CI रिंग। CI रिंग कंपनी के अनुसार आपका टेस्ट प्लान में ड्राइंग में मेंशन रहते हैं इसका ऑल डायमेंशन और एंगल, पैरेलल लाइन एंड प्लसेस शुड बी प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, इंटरनल सरफेस कितना एंगल टू बी विदाउट पाउडर कोटिंग हम लोग चेक करना चाहिए, पार्ट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल कास्टिंग डिफेक्ट सच एज ब्लो, श्रिंकेज, वेपेज, etc। ओके, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ड्राफ्ट एंगल शुड बी कितना एंगल होना चाहिए, फिलेट रेडियस कितना होना चाहिए, कलर कौन सा है, वेट क्या है, मटेरियल कौन सी से बना है, CI रिंग टॉलरेंस कितना है टॉलरेंस हम लोग लेके चल सकते हैं। ओके, ये सब मेन इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी CI रिंग का रिपोर्ट प्रिपेयर करने से पहले इनकमिंग मटेरियल हो या आउटगोइंग मटेरियल हो
या इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप बना रहे हैं, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर करने के पहले। अब नेक्स्ट हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रूमिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ग्रूमिट में क्या क्या चेक करना चाहिए क्या है, फिर ऑयल ट्यूब एंड ऑयल कैप के बारे में, कैपेसिटर कैप, फील्ड वॉशर, इस सारे टॉपिक है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।